प्रश्नावली 8.1 आज हम हल करेंगे। बीजी व्यंजकों का जोड़ना घटाना हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले 8.1 से पहला सवाल, ए बी माइनस बी सी लिखा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा पहला युग्म हो गया ए बी माइनस बी सी। फिर दूसरा क्या लिखा है, तो हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। इन युग्मों को योग यानी जोड़ना। तो हमने धन का चिन्ह लगाया, बी सी माइनस सी ए, ये एक दूसरा युग्म हो गया, प्लस सी ए माइनस ए बी। हमने इन युग्मों को जोड़ दिया। पहला सवाल का आई। अब इसको जोड़ने के लिए हमको देखना ये है कि एक से युग्म कौन कौन से हैं। तो ए बी देखिए, आप यहाँ कहीं आ रहे हैं कि ए बी, तो ये देखिए ये ए बी, तो ये लिखा है ए बी ए लिखा होता तो बात एक ही होती। ए बी ये है धन का, ये है ऋण का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो प्लस से ये माइनस क्या हो गया, घट गया। तो इस दोनों की जगह क्या जाएगा, ये हम मान लीजिए ये इससे ये घट गया, क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ए बी से ए बी गया जीरो, कुछ नहीं बचा। सेकंड देखना, ये बी सी कहीं टकरा रहा है, ये बी सी से ये बी सी, ये बी सी और ये बी सी, ये धन प्लस का, ये माइनस का, दोनों घट गया। तो ये इसका भी क्या आ गया, जीरो आ गया। तीसरा देखते हैं, ये सी ए और ये सी ए, धन ये सी ए से ये सी ए घट गया, तो यहाँ क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है जीरो। ठीक। सेकंड सवाल है, इनको भी हमको जोड़ना है, ए माइनस बी प्लस ए बी। दूसरा युग्म को हमको जोड़ना, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर प्लस लगाए। तीसरा युग्म क्या है, सी माइनस ए प्लस ए सी। तीनों युग्म हमने लिख लिए। अब इन तीनों युग्मों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने देखा ए यहाँ है, सबसे पहले ए ढूंढो, यहाँ कहीं है क्या, ये हमने देखा ये मिल गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ये वाला ए और ये वाला हो गया ज़ीरो। अब ये भी देखो कहीं मिल रहा है आपको, ये भी मिला, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो ये भी क्या हो गया, ज़ीरो। ये दोनों घट के आपस में जीरो हो गए। ठीक। ए बी, यहाँ देखो कहीं ए बी है, ए बी नहीं है, तो हमने इसको ए बी को ए बी लिख दिया। फिर इसके बाद हमारी बारी आई किसकी, ये हमारा ए घट चुका था, बी घट चुका था, अब ये सी आया, माइनस सी और ये प्लस सी। तो यहाँ ये भी कट गया, यहाँ इसका क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ए कट चुका था, बी कट चुका था। ये समझाने के लिए काटना, आपको ये सिर्फ समझना है, लेकिन जब करना है तो आपको ये मन में करना है, ये काटना आपको नहीं है। ठीक। ये सी हमारा भी घट गया। अब बचा क्या, प्लस बी सी से देखो कोई है क्या, बी सी, तो हमारा बी सी नहीं, तो हमने बी सी लिख दिया। फिर उसके बाद देखो बचा क्या, ए सी से कुछ घट बढ़ नहीं रहा है, तो हमने सीधे लिख दिया ए सी। इसका मतलब हमारा आंसर देखिए, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, एक ही बात है। हम पढ़ चुके लास्ट क्लास में कि हम चाहे बी सी लिखें या सी बी लिखें, ये मतलब एक ही होता है। अगला सवाल है तीसरा नंबर का, 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 3p क्यू प्लस 4। ठीक है। इसके बाद हमको जोड़ना है, तो जोड़ना हमको क्या है, इसमें देखो 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। हम इसको यहाँ जोड़ें, 7 धन 5 लिखें तो भी 12 आता है, या 5 धन 7 लिखें तो भी 12 आता है। ये जोड़ने में आगे पीछे ऊपर नीचे का रोल नहीं रहता है। ये हमने लगाया, अब इनको हम जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे देखिए, ये 5 है और ये 4 है, ये सिंगल
अंक है, ये भी सिंगल अंक है या दहाई होता है, ये क्या पूर्णांक है, तो हम इसको इससे जोड़ेंगे। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, तो हमने ये लिख दिया 9, 5 और 4 9 धन। इसके बाद हम इसको देखेंगे 7pq, तो यहाँ कितना 7pq प्लस का, और यहाँ कितना है माइनस का 3pq, तो 7 से 3 जाएगा, 7pq माइनस 3pq, तो 7 से 3 गया तो कितना बचा 4pq, चिन्ह किसका रहेगा बड़े अंक का, तो ये आ गया। अब इसके बाद p स्क्वायर q स्क्वायर, ये माइनस का 2 माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, तो मतलब घटेगा, तो 3 से 2 गया तो कितना बचा 1pq स्क्वायर, 1pq p स्क्वायर q स्क्वायर। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बड़े 3 का, 2 छोटा है, तो हमने ये ऋण लगा लिया। अब हमने बताया था एक x लिखने का मतलब होता है कि x गुणित एक x का पाड़ा एक बार, या 1xy लिखा है इसका मतलब होता है xy, ये एक लगाने की जरूरत नहीं रहती, तो हम इसको क्या कर सकते हैं एक को यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसको अगर जमाना है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, बराबर सबसे बड़ा पद जो हो गया माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर, क्योंकि माइनस का चिन्ह लेके चलेगा, प्लस 4pq प्लस ये 9 प्लस का है ना 9, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चौथा है इसका सवाल, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, हमको क्या करना है जोड़ना है, ठीक है ना। अब चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अगला क्या लिखा, इसमें लिखा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है 2 चीज हो गई। फिर तीसरा क्या है n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। इनको हमने क्या किया जोड़ा। तो जोड़ने में अब देखना, सबसे पहले एल स्क्वायर, यहाँ देखो एल स्क्वायर 1 है, 1 2 हो गया, एल स्क्वायर कितने होगा 2 हो गया, तो ये जोड़ा और ये जोड़ा तो हमारे आ गए 2l स्क्वायर हो गए, 1 l स्क्वायर ये 1 l स्क्वायर ये 2 हो गए, ठीक है। अब m की बात करें, m यहाँ 1 है m यहाँ 2 है, कितना हो गया प्लस धन धन के चिन्ह 2m स्क्वायर, ठीक। l हो गया m हो गया, ये m हो गया ये वाला। अब ये बचा n स्क्वायर एक ही है, तो कितना हो गया धन 2n स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस का 2lm 2mn और 2nl। अब यहाँ देखो ऊपर है कहीं कहीं नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे सीधे सीधे, हम इनको क्या लिख सकते हैं धन 2lm धन 2mn धन 2nl। अब इसमें देखो इस सब में देखो 2 2 2 2 2 कॉमन है, तो हम अगर चाहें तो इसको और सरल कर लें, 2 बाहर निकाल दें, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl और ये nl, हमने ये nl है और ये mn है, तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या निकल गया, सरल हो गया, ठीक है। हमने 8.1 प्रश्नावली हल की। अब हम देखेंगे 8.2 प्रश्न। 8.1 प्रश्नावली से प्रश्न नंबर 2, इसमें लिखा है इसमें से ये समीकरण से ये समीकरण को घटाना है, को घटाइए। हमने अभी क्या किया था जोड़ना किया था, अब हम घटाना करेंगे। इसमें से इसको मतलब ये बड़ा इसमें से घटाना है, तो हमने इसको हल करने के लिए क्या किया, हल हमने लिखा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। घटाना किसको है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब हमको ये घटाना है, तो हमको ये पूरा समीकरण घटाना है। तो हम यहाँ पे जब ऋण चिन्ह लगाएंगे घटाने पे, यहाँ पे हमने ये ऋण लगा कि हमको इससे ये पोर्शन घटाना है, ठीक है। तो हमारा ये सारा जितना पद है ये सब घटेगा। तो जब ये ऋण का चिन्ह लगेगा तो यह ऋण का चिन्ह सभी चिन्हों में फर्क पड़ेगा, मतलब यह जो ऋण चिन्ह सिर्फ 4a में नहीं घटेगा,
लगेगा, ये सब में लगेगा। तो कैसा लगेगा, ये ऋण का चिन्ह का यहाँ क्या होगा, गुणा होगा। तो यह ऋण, ये माइनस है, इस 4a में जाएगा, तो ये प्लस का था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ 4a प्लस है, ये माइनस का चिन्ह इससे गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। 4 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये जो माइनस का चिन्ह इस चिन्ह पे जाएगा, तो माइनस गुणा माइनस होगा, तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस। फिर ये माइनस के चिन्ह इसमें गुणा होगा, तो माइनस का होगा प्लस पे, तो हो जाएगा माइनस, और इस माइनस का चिन्ह प्लस से होगा तो ये हो जाएगा मान। कहने का मतलब कि घटेगा तो पूरे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब देखो हमारा आधा सवाल सरल हो गया। अगर हम ऐसे ही करके करते तो समझ ही में नहीं आता करना क्या है, किसको किससे जोड़ना घटाना, लेकिन ये चिन्ह से हमारे पूरे चिन्ह 4a माइनस हो गया। अब ये हो गया, अब हम ये प्रक्रिया दिख रही कि इसको करना क्या है। तो 12 से क्या हो जाएगा, ये ऋण, ये क्या हो जाएगा ऋण, तो 12 से -4 हो गया, तो कितना बचा, 12 से 4 गया तो 8a, ठीक। -9 है और प्लस का 7 हो गया है, माइनस का 9 और प्लस का 7। अब हम इसको क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो 9 से 7 जाएगा तो बचेगा 2, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, ये तो 7 धन का हो गया है, प्लस का हो गया है, तो चिन्ह रहेगा इसका, तो ये हो जाएगा -2ab, क्योंकि ये सेम पद है, ab। अब यहाँ देखो 5 है और जो 3 है माइनस को हो गया, तो 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, चिन्ह कौन सा रहेगा, बड़े का, तो 5 क्या है, प्लस का है, तो ये हमारा होगा प्लस। अब ये -3 है और -12 है, -3 -12, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे ये 15, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, ये हो गया, क्योंकि दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या जुड़ गई, चिन्ह हमारा ऋण का आ गया, ये हमारा हो जाएगा हल, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है, सवाल दूसरा में बी है, यह इस समीकरण से में से ये घटाना, मतलब इससे ये घटाना। हमने इसको लिखा पहले 5xy - 2yz - 2zx प्लस 10xyz। घटाना किसको, इसको 3xy प्लस 5yz माइनस 7 है 7zx। यहाँ इतने पद है, हमको देखना है जितने पद है उतने घटना, यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको उसको क्या करना है, घटाना है। ये हमने माइनस का चिन्ह लगाया, जब माइनस का लगेगा तो माइनस का चिन्ह सब में गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस लगा तो ये जाके चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस में जाएगा, तो ये माइनस, जो 3 हो गया माइनस का हो गया, ये यहाँ जाके ये माइनस और माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। इस चिन्ह का खेल है, इस चिन्ह समझ लिया आपने, जोड़ना बिल्कुल सरल है। 5 में से 3 जाना, 5 में से 3 जाना, xy सेम है, 5 में से 3 गया, कितना आया 2, ठीक है, xy, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या की, धन में है। अब 5 भी ऋण का कहलाए, 2 भी ऋण का कहलाए, जुड़ जाएंगे दोनों, 7 हो जाएंगे, चिन्ह किसका रहेगा, ऋण का, ऋण ऋण जुड़ गए, yz। 7 जो है ये हो गया प्लस का और ये 2 हो गया माइनस का, तो 7 से 2 घट गया, 7 से 2 घटा तो आया 5, ठीक है ना। चिन्ह किसका रहेगा, बड़े का, तो बड़ा क्या है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस का आ गया, 7 अब प्लस का हो गया ना, ये zx। और यहाँ से कुछ घटने के लिए था ही नहीं, तो इसको हमने क्या लिख दिया, सेम लिख दिया, घटने के लिए यहाँ कोई पद था ही, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसका सी नंबर सवाल देखेंगे हम। अब इसमें हम देखेंगे कि ये समीकरण है, इस समीकरण से हमको ये समीकरण घटाना है, ठीक है ना। तो हम अब इसमें देख रहे हैं कि कुछ पदों को सवाल में आगे पीछे कर दिया गया, जैसे इसमें अंकों को, पूर्णांकों को 18 यहाँ पे पीछे कर दिया गया, 10 यहाँ 4p² है तो यहाँ डाल दिया 5। तो हमको क्या करना है, सेम जमाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेम जमाने की कोशिश करते हैं। तो चाहे बड़े पदों से सेम जमाओ या अंकों से जमाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ना। तो हम पहले जैसे ये ऊपर लिखा इसको सेम लिखते हैं, 18 - 3p + 11q
प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ठीक है, ये लिखा। अब हम इसको भी सोच रहे हैं इसी तरीके से जमा। तो पहले अंक देखें, यहाँ देखो ये लिखा है 10, तो ये हमने इसको 10 लिखा है। तो अब 10 कैसा है, माइनस का है, माइनस लिख दिए। फिर उसके बाद पी वाली राशि देखो कहाँ है, 8, तो माइनस की है, माइनस 8 पी हो गया। फिर इसके बाद क्यू वाली राशि देखो, तो ये धन 7q। अभी हम सिर्फ जमा रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं। फिर पी क्यू वाला कहाँ है, देखो यहाँ ये पी क्यू वाला, ये तो माइनस का चिन्ह लिया हमने, 3pq। फिर इसके बाद देखो पी क्यू स्क्वायर वाला ये है, तो ये प्लस का है, 5pq स्क्वायर। इसके बाद हमारा देखो p स्क्वायर क्यू, तो ये हो गया 4p स्क्वायर क्यू, तो ये हो गया प्लस का 4p स्क्वायर क्यू। अभी हल नहीं किया हमने, सिर्फ हमने करके पदों के सामने जमा दिया। और यदि हम ऐसा हल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हल तो हो सकता है। हमको 18 से यहाँ घटाएंगे 10 या जोड़ेंगे जो होगा, फिर उसके बाद 3p को यहाँ ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी 8वीं लेवल में थोड़ा सा टफ करने की कोशिश नहीं करें, सरल करेंगे। ये हमने क्या किया, घटाना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, घटाने का चिन्ह लगाया। ये भी घटाने का चिन्ह लगाएंगे तो हमारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, सब चिन्हों पे गुणा हो जाएगा इसका। तो ये ऋण का चिन्ह जब इसमें होगा तो ये धन हो जाएगा, ये भी धन हो जाएगा, ये हमारा ऋण हो जाएगा, ये हमारा धन हो जाएगा, ये जाके ऋण हो जाएगा, ये जाके ऋण हो जाएगा। देखने लगा कौन सा जुड़ेगा कौन सा घटेगा। अब 18 से क्या 10 को क्या होना था, घटाना था, लेकिन यहाँ उल्टा क्या हो गया, अब हमारा ये भी 18 भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, तो हमारे ये क्या हो जाएगा 28। ठीक, अब ये 8 हो गया प्लस का और ये माइनस का, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ये हो गया 5, चिन्ह कौन सा रहेगा, बढ़ेगा, तो P8 क्या हो जाएगा, धन हो गया, तो हमने यहाँ धन लगा दिया। ठीक है ना, 5p। अब ये 7 हो गया ऋण का, 11 में से 7 आसानी से चले गए, ये हो गया धन 4q, क्योंकि चिन्ह बढ़ेगा। फिर ये 5 भी धन का है और 3 भी धन का है, तो 5 और 3 8pq। अब ये 5 ऋण का हो गया, 2 भी ऋण का हो गया, तो ऋण 7pq स्क्वायर। 5 धन का, 4 ऋण का, तो यहाँ बचेगा 1p स्क्वायर q। चिन्ह किसका रहेगा, बढ़ेगा, तो ये बड़ा धन है, -4 है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा प्लस। 1 को हमने बताया था, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं। ये हमारा आंसर हो गया। ये प्रश्नावली हमारी 2 सवाल इसमें हल होते हैं।